मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 14 और 31 पद। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 31। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। ऐसे लिखा है, कोई डूब रहा है, कोई डूब रहा है, कोई चिल्ला रहा है और एक हाथ उसकी तरफ बढ़ा, जबकि बहुत सारे हाथों के बीच में वो है, लेकिन किसी ने भी हाथ नहीं बढ़ाया। लेकिन एक हाथ तुरंत आया और ऐसे लिखा है, वो हाथ किसका था? यीशु मसीह का हाथ था। पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा है, यीशु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया। कोई डूब रहा है और उसको डूबने से बचाने के लिए यीशु ने तुरंत अपने हाथ को बढ़ाया। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा है, यीशु ने तुरंत अपने हाथ को बढ़ाया, और उसे थाम लिया। और उसको क्या कर लिया? थाम लिया। हाथ झड़कने वाले बहुत सारे, पीछा छुड़ाने वाले बहुत सारे, और डायलॉग मारते, तू रूठी और मैं छूटी। तू रूठ जा तो बहुत अच्छा है। वो एक पत्नी अपने पति को कहती है, तुम मुझे मायके छोड़ के आओ। ये बोलता है, एक शर्त पर। बोलती, क्या? लेने में अपनी मर्जी से आऊंगा, छोड़ के तेरी मर्जी से, और लेने मेरी मर्जी से। इसका मतलब मैं कभी आने वाला नहीं। आज पूरे संसार में, पूरी दुनिया में, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, हर इंसान हाथ छुड़ाना चाहता है, पीछा छुड़ाना चाहता है और साथ छुड़ाना चाहता है। लोग चाहते हैं ये चला जाए, इससे पीछा छूटे। कोई भी एक दूसरे के साथ में आज सुख से, सुकून से नहीं रहने को तैयार। सब चाहते हैं ये कहीं चला जाए, ये डूब जाए, ये बर्बाद हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, इसका ऐसा हो जाए। ऐसे लिखा है कि यीशु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया और पतरस को थाम लिया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु अक्सर हमें अपना हाथ बढ़ाकर हमको थाम लेते हैं। जब हम गुनाह में, पाप में, बर्बादी में, क्लेश में डूबे हुए थे, तब प्रभु ने अपना हाथ को बढ़ाया और हमको थाम लिया। कभी भी अब हमें किसने थामा? किसने हमारी मदद की? किसने हमारी सहायता की? कौन हमारा हमदर्द है? कौन हमारा साथ चलने वाला है? अगर हम उसकी तरफ देखें, अगर वो नाम नोट करें, अक्सर अच्छे नामों को हम भूल जाते। हम अक्सर कांच बटोरते बटोरते असली हीरो को भूल जाते हैं, जो सच में हमारे हमदर्द हैं, जो सच में हमारे साथ है। देखो, अच्छा इंसान और अच्छी किताब, अच्छा इंसान और अच्छी किताब पढ़ने के बाद ही समझ में आती है। हम किसी को पढ़ते ही नहीं है, हम किसी व्यक्ति को पढ़ते ही नहीं, हम किताब को पढ़ते नहीं है। ऊपर का पेज पढ़ने से मालूम नहीं पड़ता कि अंदर किताब में क्या लिखा है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा है, तब यीशु ने अपने हाथ को बढ़ाकर पतरस को थाम लिया, और उससे कहा। और जब थाम लिया तो उसको कुछ शिक्षा दी। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण बात आज का विषय, कि प्रभु हमको थाम लेता है। हमारी बर्बादी में, हमारे दुख में, हमारे क्लेश में, हमारी बीमारी में, हमारी तकलीफ में। कई डॉक्टर लोग जब देखते हैं ना कि ये पेशेंट से जो माल आना चाहिए था, जो पैसा आना चाहिए था, वो हमने निकाल लिया, अब ये पेशेंट हमारी जान का जंजाल बन जाएगा, अभी इसकी तबीयत खराब होगी, ये ठीक तो हुआ नहीं है लेकिन पैसे खत्म हो गए, अब ये पेशेंट, ये मरीज हमारे हॉस्पिटल के लिए और हमारे लिए ये झंझट बन जाएगा, ये तकलीफ देने वाला बन जाएगा। इसलिए बोलते हैं बाकी का इलाज आप घर कराओ, आप घर से अप डाउन करो। बोला पेशेंट बोलते साहब, लेकिन मैं तो अभी ठीक नहीं हुआ हूं। हाँ, हो जाओगे, हो जाओगे, हो जाओगे, ऐसा करके उसको रफा दफा कर देते। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मुझे एक घटना याद आती है। एक जगह में एक मेला लगा, बहुत भीड़, बहुत प्रसिद्ध
एक मेला लगा और वो मेला था कम से कम 20-25 किलोमीटर दूर। एक लड़का अपने बाप को, बुढ़े बाप को कहने लगा चलो तुमको मेला घुमा देता हूं। ये बोलेगा बेटा होश में तो है, क्या बोल रहा है तू? बोला मैं तुमसे कह रहा हूं तुमको मेला घुमा के लाता हूं मैं। बाप कहने लगा बेटा सही मुंह से तू बात तो करता नहीं है, आज मेला कैसे घुमा रहा है मुझे? बस यही बात मुझे तुम्हारी बेकार लगती है, सुनते नहीं हो। मैं जब बोल रहा हूं तुमको मैं मेला घुमाने ले जा रहा हूं तो चलो। बच्चे ने बोला ठीक है बेटा, बाप ने बोला ठीक है बेटा। बुढ़ा बाप था, कपड़े उपड़े पहने चल दिया। और जैसे ही मेले में गए, जैसे ही मेले में गए, जैसे ही मेले में गए तो भीड़ इतनी सारी थी कि धक्का मुक्की हो रही है। अचानक बेटे ने बाप का, बुढ़े बाप का हाथ छोड़ दिया। जैसे छोड़ा हाथ, जैसे हाथ को झटका दिया और वो आगे जाने लगा। जवान बेटा आगे जाने लगा, बुढ़ा बोलने लगा अरे बेटा 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 आगे कहां जा रहा है, तू मेरा हाथ पकड़ ले, भीड़ बहुत है। बेटा बेटा क्या कर रहा है, बेटा आजा हाथ पकड़, बेटा बाबू, ओ बेटा। ओ बाबू तो एकदम आगे था, भागते भागते भागते, और ये बुढ़ा रह गया। और ये आदमी जो है, ये जवान लड़का जो है बहुत दूर निकल गया, और बहुत दूर निकल गया और एक जगह जाकर बैठा और फिर सोचने लगा अच्छा हो गया बुढ़े को मैंने छोड़ दिया, अभी घर जाकर पत्नी, मैं और बच्चा बहुत सुकून से आराम से रहेंगे। कहीं भी जाओ घूमने फिरने, ये बुढ़े की घड़ी घड़ी याद आती है कि अभी उसको खाना देना है, वो भूखा बैठा होगा, कहीं का मजा नहीं ले सकते, जिंदगी का मजा नहीं ले सकते। बोला ये बुढ़े को छोड़ना है, बोला लेकिन आज से जिंदगी मजे से गुजरेगी, बोला। और ये बुढ़े का हाथ छोड़ दिया और वो मेले में, बोला इतना बड़ा मेला, ये दिमाग भी इसका कम है, आंखों से भी बराबर दिखता नहीं है, अब ये घर वापस लौट नहीं सकता, ये एड्रेस तो कभी बता ही नहीं सकता, ये घर का पता तो किसी को बता ही नहीं सकता, अब आराम से सुकून के साथ में रहेंगे। जब ये बैठा था तब एक इसने देखा एक बाप अपने बच्चे को मेला घुमाने लेके जा रहा है, छोटा सा बच्चा है। तो वो कहने लगा पापा पापा मैं थक गया हूं अभी, मैं थक गया हूं अभी। बाप ने उसको गोदी में लिया, फिर उसको कंधे पे बिठा लिया, बोले ये खाएगा, ये लेगा, वो लेगा, बोल वो झूले में बैठेगा, ये कराऊं तेरे लिए, वो रबड़ी खाएगा, समोसे खाएगा, ये सब बता रहा है। अचानक ये 30 साल पीछे चला गया, याद इसकी मेरा बाप मेरे साथ ऐसे ही करता था, ये खाएगा, वो खाएगा, ये घूमेगा, ये खिलौना ले दो, ये कपड़ा ले दो, ऐसा करो तेरे लिए, वो करो। अरे खाता क्यों नहीं है, बहुत कमजोर हो गया, खा ले, ये ले ले, वो ले ले। एकदम इसकी आंखों में आंसू आ गए, यार मेरे बाप ने मेरे साथ क्या किया, और आज इस मेले में मैं मेरा बाप का हाथ छोड़कर भागकर आ गया। ये उस स्थान से उठा और तुरंत दौड़ना शुरू कर दिया इसने, दौड़ता 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 इधर उधर देख रहा है। देखा तो एक चाय की टपरी पर इसका बाप बैठा हुआ है, और बुढ़ा चाय वाला पूछ रहा है बाबा क्या हुआ, कब से बैठे हो? अरे बोला मेरा बेटा आगे कुछ लेने के लिए, मेरे लिए लगता कुछ खाने पीने के लिए लेने गया था, तो मैं पीछे रह गया, बोला इसलिए अभी कुछ ला रहा होगा, बोला तुम एक चाय लगाओ, फटाफट एक चाय बनाओ। तब आवाज आई एक नहीं 2 चाय बनाओ। बुढ़े ने पीछे देखा तो बेटा बाजू में खड़ा हुआ है। अरे कहां चला गया था तू, क्या लेने गया था, तो बोल के तो जाता। अब ये क्या बोले, ये तो झंझट हाथ छुड़ाकर भागा हुआ था। वैसे ये बाप को गले लग गया। मेरे बहनों मेरे भाइयों, दुनिया में सभी लोग कोई ना कोई हमारा साथ छोड़ देता है। दाऊद का एक वफादार सैनिक, दाऊद के व्यभिचार के कारण, दाऊद के पाप के कारण एक वफादार व्यक्ति को दाऊद ने छोड़ दिया। शत्रुओं की सेना के सामने दाऊद ने अन्य सैनिकों को कहा था
जब सब सैनिक घेर लें तब क्या करना, तुम इसको छोड़कर भाग जाना। जानते हो हित्ती हुरिया को जब छोड़ दिया गया तब ऐसा लिखा है कि वो मर गया। वो बहुत वीर था, हो सकता है उसने युद्ध नहीं लड़ा। क्यों नहीं लड़ा? क्योंकि उसको छोड़ दिया था। जब छोड़ दिया तो उसने युद्ध नहीं लड़ा। जब उसने देखा मेरे अपने लोग जो मुझे शत्रुओं ने घेरा है, तो मेरे साथ में दाऊद की बड़ी सेना है, वो मेरे साथ में लड़ेंगे, लेकिन उसने देखा कि ये भाग रहे हैं, ये छोड़कर भाग रहे हैं, तब ये समझ गया। इसलिए इसने लड़ाई नहीं की, लेकिन लिखा है ये मर गया। हित्ती उरिया मर गया। परमेश्वर के लोगों, जब भी कोई साथ छोड़ देता है ना, तो बहुत दुख होता है। हम उन लोगों को जरूर याद करते हैं कि किस किस ने हमारा साथ छोड़ दिया। और पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, बाइबल ये कहती है कि जब पतरस ने कहा, हे यीशु आप है, हे प्रभु अगर तू है तो मुझे आज्ञा दे ताकि मैं तेरे पास आ जाऊं। देखो यीशु के पास पतरस आना चाहता है। जब वो आना चाहता है तो उसने कहा कि मुझे पानी पर चलकर तेरे पास आने की आज्ञा दे दे, मैं तेरे पास आना चाहता हूं। जानते हो वास्तविकता अगर हम देखें, सच्चाई अगर हम देखें, तो यीशु तो खुद ही आ रहे थे। यीशु तो पतरस के पास में, चेलों के पास में, नाव में पानी पर चलकर खुद आ रहे थे। लेकिन बाइबल में लिखा है पतरस चाहता था कि इस पानी पर चलकर वो यीशु के पास चला जाए, यीशु से मुलाकात कर ले। वो यीशु को बहुत प्यार करता था। एक बात याद रखो, जो प्रभु को प्यार करते हैं, अगर वो डूब रहे हैं, अगर वो फना हो रहे हैं, अगर वो तकलीफ में जा रहे हैं, अगर वो समस्या में जा रहे हैं, तो प्रभु उनको जरूर बचाएगा। प्रभु ने हाथ बढ़ाया और उसको थाम लिया। प्रभु ने उसको थाम लिया। पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, पढ़ेंगे भजन संहिता 56 और उसका 8 पद। भजन संहिता 56 और उसका 8 पद। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। देखो जब हम तकलीफ में होते हैं, परेशान होते हैं, जब मारे मारे घूम रहे हैं, तब परमेश्वर हिसाब रखता है। आप कितने तकलीफ में, आप कितने दर्द में हो, ये प्रभु को मालूम है। जब नतनएल फिलिप्पुस के साथ आ रहा था, तब यीशु ने दूर से उसको देखकर कहा, ये सच्चा इस्राएली है, इसके मन में कपट नहीं है। ये तो सच्चा आदमी है। बोला जो सच्चे होते हैं, खरे होते हैं, जो प्रभु के लोग होते हैं, जो प्रभु को प्यार करते हैं, अगर वो भंवर में उनकी कश्ती डगमगाने लगे, अगर उनके कदम डगमगाने लगे, अगर जीवन के सफर में उनका हमदर्द, कोई सहारा, कोई आसरा ना बचे, तो एक बात याद रखो, कोई आए ना आए। पवित्र ग्रंथ बाइबल में व्यवस्था विवरण की किताब में ऐसा लिखा है, जब मेरी प्रजा की शक्ति जाती रहेगी, जब मेरी प्रजा की शक्ति जाती रहेगी, तब मैं आप उठूंगा और अपनी प्रजा की सहायता करूंगा। उनकी सहायता में मैं अपने हाथ को बढ़ाऊंगा। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, आपके दुख में, तकलीफ में, समस्या में कोई आपको फोन तक नहीं करता। आपके फोन की डायरी में देखो जरा, फोन की लिस्ट में देखो कितने नाम है, लेकिन उन नामों में से कभी छांटना, बस उन नामों में कभी चेक करना, ये अगर मैं तकलीफ में आ गया, अगर मैं समस्या में आया, इनमें से कितने लोग आएंगे, कितने लोग मेरी मदद के लिए आएंगे। इसलिए पवित्र ग्रंथ बाइबल में दाऊद कहता है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। अगर आप कितने तकलीफ में घूम रहे हैं, ये प्रभु को बराबर मालूम है, ये परमेश्वर को बराबर मालूम है। मैंने आपको पिछली बार एक घटना बताई थी। एक आदमी को रात के 2 बजे बंगले में नींद नहीं आ रही। जब नींद नहीं आ रही तो वो बहुत परेशान हो रहा है, और वो निकला, बोले थोड़ा टहल कर आता हूं। फिर उसने कार निकाल ली, अपने बंगले से कार निकाली और हाईवे की तरफ ऐसे जा रहा है। रात के 2 बज रहे हैं। जब वो जा रहा है तो उसने देखा कि एक चर्च की लाइट जली हुई है। उसने देखा चर्च चालू है इतनी रात में, तो उसने सोचा क्यों ना चर्च में 2 मिनट बैठा जाए, थोड़ा शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा।
तब इसने चर्च के बाहर कार लगाई और ये चर्च की तरफ बढ़ा। जैसे ये चर्च में प्रवेश किया तो इसको रोने की आवाज आई और इसने देखा एक आदमी रो रहा है और रोते रोते ये कह रहा है कि प्रभु, मेरी पत्नी बीमार थी, मैंने उसको अस्पताल में एडमिट किया था, 10-20 हजार रुपए मेरे पास थे, लेकिन डॉक्टर ने उसकी इतनी जांच कराई, इतने टेस्ट कराए कि वो टेस्ट में, जांच में ही पूरे पैसे खत्म हो गए। अब डॉक्टर कहता है कि बीमारी पकड़ में आई है, उसका ऑपरेशन होने जा रहा है, तो कम से कम 50,000 रुपया चाहिए। और ये रो रहा था, प्रभु मेरे पास 1 रुपया नहीं है, मेरे पास 20-25 हजार थे, लेकिन वो सब जांच में खर्च हो गए। डॉक्टर ने कहा 50,000 रुपया जमा करो, तुम्हारी पत्नी का ऑपरेशन होगा। प्रभु मैं कहां से लाऊं? तभी ये व्यक्ति उठा और जाकर वो रोते हुए के कंधे पर हाथ रख दिया। वो व्यक्ति ऐसे करके दुआई कर रहा है, तभी उसने देखा कि किसी ने हाथ रखा है, किसी ने हाथ रखा है, वो दुआ कर रहा है, किसी ने हाथ रखा है। तो उसने पीछे की तरफ देखा, उसने बोला कौन हो भाई? उसने बोला आपको, मैंने आपकी प्रार्थना सुनी है, आपको जो तकलीफ है मैंने सुना है। उसने तुरंत कार में से चेक निकाला, साइन की, 50,000 रुपए का अमाउंट भरा और कहा सुबह जाके ये चेक कैश करा लेना और तुम हॉस्पिटल में भर देना, ठीक है, रोने की जरूरत नहीं। इसने उसको थैंक यू कहा, धन्यवाद साहब, आपने मेरी बड़ी मदद की साहब, थैंक यू। फिर ये अपनी कार की तरफ गया। इतने में इसको याद आया कि 50,000 ही मैंने दिए, अगर किसी इसको और जरूरत पड़ेगी तो, कभी इसको और जरूरत पड़ेगी तो, दवा गोली कुछ और जरूरत पड़ेगी तो इसने कार में से अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और वापस चर्च की तरफ गया। बोलने लगा भाई साहब, ये कार्ड, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, ये मेरा एड्रेस है, अगर और आपको पैसे की जरूरत हो ना तो आप ये एड्रेस पे आ जाना। तो इसने कहा सर मेरे पास एड्रेस है, मेरे पास पता है। ये कहने लगा आप मुझे जानते हो? तो इसने बोला नहीं। फिर आपको मेरा घर का एड्रेस कैसे पता, मेरा पता कैसे मालूम है आपको? मेरे घर का पता आपको कैसे मालूम, मेरे घर का एड्रेस कैसे आपको मालूम? बोला साहब, जिसने 2 बजे आपकी नींद खराब कर दी, जिसने 2 बजे आपकी नींद खराब करके आपको यहां आने पे मजबूर कर दिया, मुझे उसका पता मालूम। जब कभी और जरूरत पड़ेगी मैं उसे पुकारूंगा। बाइबल में लिखा है तू मेरे मारे जाने का हिसाब रखता है। जो हिसाब रखता है ना उससे तो मिलो। जो धुतकार देते हैं, जो टाल देते हैं, जो वायदा करके मुकर जाते हैं, हम तो उन्हीं के हाथ पर जोड़ते रहते हैं। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, दाऊद कहता है तू मेरे मारे जाने का हिसाब रखता है। हाँ, आगे, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। तू मेरे आंसुओं को, मेरे दर्द को, मेरी पीड़ा को, मेरी तकलीफ को, मेरी समस्या को तू कुप्पी में रख, मेरे आंसुओं को कुप्पी में रख। हाँ, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? देखो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के पास एक किताब है। आपके एक एक आंसू, आपकी एक एक पीड़ा, दर्द, कभी कभी हम चिल्ला उठते हैं, झुंझला उठते हैं, अरे कोई है मेरी मदद करने वाला, मेरी सहायता करने वाला, मेरी सुधि लेने वाला, कोई है क्या? मेरा दर्द बढ़ते जा रहा है। जानते हो, पतरस जैसे ही चिल्लाया, तुरंत यीशु का हाथ उसे थामने के लिए आ गया। जबकि 11 साथी नाव में बैठे थे, उन 11 में से कोई नहीं आया। जो दिनों रात मछली पकड़ने के लिए साथ में रहते थे, जो दावे करते थे कि अगर तूफान आया, अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ तो हम आपकी मदद करेंगे, एक दूसरे को भरोसा दिलाने वाले में से एक भी व्यक्ति नहीं आया। वो 11 हाथ जब पतरस डूब रहा था, एक भी हाथ नहीं आया। किसी ने कोई 2 शब्द भी पतरस के विषय में नहीं कहे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों,
ये 11 में से कोई भी पतरस को बचाने के लिए, जब पतरस डूब रहा है तो एक भी नहीं आया, जबकि ये सब के सब तैराक थे। जब आप एडमिट हो जाओ, बिल ज्यादा आ जाए तो देखना सब वजह बताएंगे, लेकिन कोई आपको मदद नहीं करेगा। सब कारण बताएंगे, है लेकिन बच्चे की फीस भरनी है, लेकिन वो वहां देना है, लेकिन वो ऐसा करना है, बताएंगे है, लेकिन वो साफ कह देंगे वो आपके लिए नहीं है। परमेश्वर के लोगों, शास्त्र में लिखा है कि प्रभु ने हाथ बढ़ाया, क्योंकि पतरस ने एक बहुत अच्छा काम किया कि उसने, जब वो डूब रहा था तो उसने किसको पुकारा? अब मेरे समझ में नहीं आती एक बात, पतरस एक अच्छा तैराक है, पतरस अच्छा तैराक, तो फिर उसने घबरा क्यों गया, डर क्यों गया, भयभीत क्यों हो गया, क्यों चिल्लाने लगा, क्यों यीशु को पुकार रहा है? और वो कह रहा है प्रभु मुझे बचा। क्या पतरस तैराक नहीं है? जो नाव चलाते, मछली पकड़ते हैं, क्या वो तैरना नहीं जानते? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पतरस ने अपने जीवन के किसी भी अनुभव का, पतरस ने अपने जीवन के किसी भी अनुभव का सहारा नहीं लिया। जब तकलीफ आ जाए, समस्या आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, आपके पास हो तो भी, कभी कभी हम क्या होते हैं, अभी तो पैसा है ना, इलाज कराएंगे, जब ऐसा कुछ होगा तो फिर प्रार्थना करेंगे, प्रभु को बोलेंगे, अभी तो है ना, क्या बोला, कितना है बोला, टेंशन नहीं लेते हो। कई लोग क्या करते हैं कि जब उनके पास सब कुछ होता है ना, तो वो प्रभु का सहारा नहीं लेते। पतरस एक अच्छा तैराक है, पानी में उसकी जिंदगी गई है, पानी से उसका बहुत करीबी रिश्ता है, उसका पूरा खानदान मछुआरा है, उसके साथी मछुआरे हैं, लेकिन ना तो उसने मछुआरों को, साथियों को आवाज लगाई, क्योंकि अगर वो किसी को भी आवाज लगाए सब बेकार। वो अपनी मर्जी से कूदा, तो अपनी मर्जी से जा रहा था। यार टीचिंग देने वाले बहुत है, सलाह देने वाले बहुत है। मैंने तो तेरे को पहले मना किया था, मैंने तो तेरे को पहले कहा था, या मर, अब हम क्या करें बोला। यीशु ने कभी भी किसी पापी का, किसी गलत व्यक्ति का तिरस्कार नहीं किया। वो पापियों के साथ बैठता था। मत्ती 15:1 में लिखा है, वेश्याओं के साथ, चुंगी लेने वाले और पापियों के साथ वो संगति करता था, क्योंकि उसके पास में पाप को खत्म करने की दवा थी, इलाज था। और उसे मालूम था कि मेरा लहू जो है, मेरा खून जो है, इनके गुनाहों की माफी है, मेरा लहू जो है इनके गुनाहों की कीमत है, और इसलिए मुझे इनको अपने करीब रखना है। एक डॉक्टर जब इलाज जानता है ना, जब एक डॉक्टर इलाज जानता है तो वो कभी भी बीमार से नहीं डरता, ना तो वो बीमारी से डरता है और ना बीमार से डरता है। जब कोई इलाज नहीं जानता ना तो वो बहुत डरता है। जब कोरोना आया, कितनों ने, अपनों ने दूरी बना ली, जैसे मालूम पड़ा सुबह शाम खा रहे, पी रहे, एक साथ रह रहे, एक साथ खेल रहे, कूद रहे, बिरयानी खा रहे, ये खा रहे, जैसे मालूम पड़े इसको कोरोना, से दूरी बनाओ, उसको अलग कर दो, बर्तन अलग करो, ऐसे करो, ये करो, वो करो। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, दाऊद कहता है, तू मेरे आंसुओं को कुप्पी में रख और उनका हिसाब तेरे पास में है। जानते हो, हमारे दर्द का, हमारी पीड़ा का, हमारी तकलीफों का हिसाब प्रभु के पास है। एक और पद को पढ़ लेंगे, यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह नबी की किताब 17 अध्याय 7 और 8 पद पढ़ेंगे। बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्स 7 and 8। धन्य है वो पुरुष, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जो खुदा पर विश्वास करता है, ईमान रखता है, जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। हाँ, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, जिसने परमेश्वर को क्या मान लिया? अपना आधार मान लिया। मेरा जो स्तंभ है, मेरा जो खंबा है, मेरे लिए जो हाथ बढ़ाएगा, मेरा जो मददगार है, मेरा जो सहारा है, मेरा जो भरोसा है, वो परमेश्वर है।
आपके पास दुनिया में कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना, आप कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, आप कितने भी धनवान क्यों ना हो, लेकिन आधार, सहारा, भरोसा परमेश्वर पर रखना चाहिए। हाँ, दोबारा पढ़ेंगे। धन्य है वो पुरुष, धन्य है वो इंसान जो यहोवा पर भरोसा रखता जो है, यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, वह उस वृक्ष के समान होगा वो उस पेड़ के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो, जो नदी के किनारे लगा हो, और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी जब धूप होगी, तब उसको न लगेगी, जब धूप होगी उसको क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि वो कहां सींचा गया? नदी के किनारे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु के पास जीवन का वो जल है जो कभी सूखता नहीं। यीशु ने कहा, मेरे पास जीवन का वो जल है जो कोई उसको एक बार पी ले वो फिर कभी प्यासा। इसलिए बाइबल कहती है जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो बहती नाली के किनारे उस पेड़ के समान है जो धूप काल में कभी मुरझाता नहीं। तकलीफ, पीड़ा, समस्या में, दर्द में, परेशानियों में वो स्थिर रहता है। अगर आप परमेश्वर पर ईमान रखते हो, अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, तो आपको अगर शेरों की मान में जाना है तो आप किसी से सपोर्ट रिपोर्ट नहीं मांगते। पवित्र ग्रंथ बाइबल को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो दानियल जो है ना बहुत बड़ा अधिकारी था। ऐसे लिखा है बादशाह के बाद, किसके बाद? जो राजा था उसके बाद सबसे बड़ा पावर ये दानियल के पास था। और तो और राजा भी दानियल के फेवर में था, लेकिन तरस, रहम, कृपा मेरे ऊपर करो दानियल ने किसी से नहीं कहा। दानियल ने कोई रिक्वेस्ट नहीं की, दानियल ने किसी को समझाने की कोशिश नहीं की। देखो, जो खुदा पर बड़ा ईमान रखते हैं ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब सदरक, मेशक, अबेदनगो का बड़ा ईमान था खुदा के ऊपर और आग उनके लिए तैयार की जा रही थी कि अगर तुम राजा की मूर्ति के सामने नहीं झुके तो ये आग की भट्टी में डाल दिए जाओगे। बोलो क्या बात करते, बोलो क्या सोचा तुमने? जानते हो उन्होंने क्या कहा? बहुत राजा का मजाक उड़ाने जैसे बात की। उन्होंने कहा, हे राजा, इस विषय में हमें तुझे कोई उत्तर देने की जरूरत। इतना बड़ा मजाक राजा का उड़ाते हैं, तो ये बात करने की जरूरत ही नहीं। जब पेंतुस पिलातुस यीशु से कह रहा है तुझे क्रूस पर चढ़ाने और छोड़ने का अधिकार मेरे पास, तब यीशु ने बात की? कोई बात नहीं। जब पौलुस और सिलास के हाथ और पैर ऐसे लकड़ियों में, दो लकड़ी बीच में लाते, उसमें एक छेद होता है, दोनों में काट में ठोक दिए गए। इतना मारा गया बैत से। पौलुस वकील था, वकील, और ऐसा लिखा है रोम की नागरिकता, वहां की सिटीजन उसके पास थी। रोमी आदमी को हाथ लगाना, जैसे आज के किसी अमेरिकन को पकड़ना या उसको तकलीफ देना, या किसी इस्राएली को कोई तकलीफ देना, जैसे आज के टाइम में कोई नहीं देता। ये दो देश के लोगों से सब डरते हैं। कोई अमेरिकन कहीं भी है और आतंकवादियों ने पकड़ लिया, समझो अमेरिका को पकड़ लिया, ऐसा हो गया। जैसे शेरनी के सामने आप शेरनी के बच्चे को उठा लो, वो वाली बात है। बाइबल ये कहती है कि सदरक, मेशक, अबेदनगो ने राजा से कहा, हे राजा, इस विषय पर हम तुझसे कोई बात नहीं करना चाहते, ना आग के विषय में, ना ये वो, हम कोई बात नहीं करना चाहते। जो तुझे करना है वो कर सकता है, लेकिन तेरी बनाई हुई मूर्ति के सामने नहीं। इस पर कोई बात नहीं, इस पर कोई विषय पर बात नहीं होगी। इसका मतलब देखो ईमान कितना बड़ा है। जब दानियल के लिए शेर की मांदे तैयार की जा रही, दानियल ने कहा, किसी राजा से बात नहीं की, किसी से बात नहीं की। वो जैसे मालूम पड़ा कि राजा ने बिल पास कर दिया है, हस्ताक्षर कर दिए है, साइन कर दिए है, वो तुरंत अपने घर में गया और ऊपर की कोठरी में जाकर, जो खिड़की यरूशलेम की तरफ खुलती है, उसने दुआ करना शुरू कर दिया। और दुआओं का असर देखो, जैसे शेर की मांदों में डाला गया, इतने सारे शेर थे और सब भूखे, और इतने भूखे थे कि वो हड्डियों को भी चबा जाएं, इतने भूखे थे। लेकिन ऐसे लिखा है दानियल उनके बीच में बैठा हुआ है।
उसको किसी ने भी छुआ नहीं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, विपत्ति के समय आपके सामने कौन सा नाम आता है? तकलीफ के समय, प्रॉब्लम के समय आपके सामने कौन सा नाम है? आपने किन लोगों का नाम लिख के रखा है? कभी कभी हम हमारे पत्नी, बच्चों को, परिवार को बताते हैं, देख अगर मुझे कुछ हो गया तो फलाना व्यक्ति है ना, मेरा बहुत करीबी दोस्त है, उसको बोल देना, उसको ऐसा बोल देना, इसको ऐसा बोल देना, उसको फोन लगा देना, हाँ वो मेरा बहुत जिगरी यार है, वो लंगोटी है यार है मेरा, उसको जरूर बता देना और ऐसा करना, बोला वो मदद करेगा, केवल वही है बस है। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, 26 जुलाई 2005 जब तेज बारिश आई, पूरा मुंबई डूबा, लाइट 2 दिनों के लिए बंद, जिनको कांटेक्ट करना था ना वो मोबाइल डब्बा हो गया, मोबाइल चल नहीं रहा। सोचो आप किसको कांटेक्ट करोगे? जब विपत्ति आती है ना तो इस प्रकार की आती है ना कि आपको समझ में नहीं आएगा आप क्या किसको पुकारे। बाइबल कहती है अति सहज से, संकट के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक परमेश्वर है। सहज का मतलब क्या? आसानी से, बहुत आसानी से कौन मिलेगा? परमेश्वर मिलेगा। अरे कितने दरवाजों के आगे सर पीट के सर फूट गया, हाथ जोड़ कर हालत खराब हो गई, नंबर याद कर के उनके जहां वो भेज रहे वहां जा के चप्पल में, जूते में से नीचे तलवा पूरा घुस गया, बोला कपड़े खराब हो गए, पसीना हो गए, वजन कम हो गया, लेकिन मदद नहीं आई, सहायता नहीं आई। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में हम ऐसा पढ़ रहे हैं, मदद के लिए हाथ खुदा की ओर से आता है। एक पद और पढ़ लेंगे, भजन संहिता 46 अध्याय, Psalms chapter 46 verse 1 to 3। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। कौन है परमेश्वर? हमारा शरण स्थान और हमारा बल। शरण स्थान का मतलब है, इस्राएली लोग जब किसी तकलीफ में फंस गए, कोई प्रॉब्लम में आ गए, तो वो क्या करते थे? शरण स्थान की तरफ भागते थे। अगर वो व्यक्ति शरण स्थान तक पहुंच गया तो वहां उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, कोई उसको दंड नहीं देगा, कोई उसको बर्बाद नहीं करेगा, कोई उसको मारेगा नहीं। इसलिए लिखा है कि तू हमारा शरण स्थान और हमारा बल है। हाँ। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर सहायक है। इस कारण हमको कोई भय नहीं है। अब इस कारण हमको कोई भय, यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार, मैं किससे डरूं? इस कारण मुझे कोई भय नहीं है। चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे और फैन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। पहाड़ कांप उठे। एक नदी है। अब बाइबल ये कहती है कि हमको डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अति सहज से मिलने वाला सहायक परमेश्वर है। वो हमारा शरण स्थान और वो हमारा बल है। मेरा बल, मेरा शरण स्थान, जो मेरी विपत्ति में मेरे लिए दौड़ता है। मैं जब डूबूं तो वो हाथ बढ़ाता है, और केवल हाथ नहीं बढ़ाता, वो मुझे थाम भी लेता है। परमेश्वर के लोगों, आपकी विपत्ति के लिए, आपकी समस्या के लिए, आपकी बीमारी के लिए, आपके बुरे वक्त के लिए आपने कौन सा नाम सोच के रखा है? बाइबल कहती है और किसी के द्वारा छुटकारा नहीं, स्वर्ग के नीचे, जमीन के ऊपर, मनुष्यों के बीच में एक नाम है, और वो नाम यीशु का नाम है। हर घुटना उसके आगे झुकेगा, हर जबान कबूल करेगी कि यीशु ही प्रभु। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करें। 10 किताबें हमारे पास में हैं जो रेडीमेड संदेश की पुस्तकें हैं, और उसमें से एक पुस्तक जो पास्टर्स के लिए है, विधि कैसे करना है, सारे चर्च की एक्टिविटीज कैसे करना है, उनके लिए खासतौर से एक पुस्तक बनाई गई है। और रेडीमेड संदेशों की 10 किताबें हमारे पास में। आप इनको तुरंत मंगवाएं। स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है तुरंत कांटेक्ट करें। ये हमारा जीपे नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप तुरंत कांटेक्ट करें। 1000 रुपए में 10 किताबें आपको मिलेंगी, और ये किताबें
आपके लिए बड़ी बरकत आशीष का कारण होगी। प्रेज द लॉर्ड।